आई एम सॉरी बेटा, अब मैं चलता हूं, क्योंकि वो क्या है ना, आपकी मम्मा आपके पापा का शोक नहीं, समाज का शोक मना रही हैं, जो बरसी तक नहीं बरसों तक चलेगा। जाइए भावना जी, घर जाइए और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए। अभी कोई नहीं खटखटाएगा, लेकिन याद रखना, अपनी बेटी और आने वाली और बेटियों के लिए कायरता की बेड़ियां तैयार कर रही हैं आप। लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा किसी बच्ची के साथ हो, पर होगा, और आप बस देखती रहना। और फिर याद करना, ये लड़ाई जो है ना, सिर्फ मुट्ठी भर रंग की तो कभी थी ही नहीं। खुद को ये सजा क्यों दे रही हो? ये जाए, ये विधवा, ये जाए त्योहार मनाए और हम सुहागन त्योहारों के दिन सर पकड़ के घर में बैठे रहते। थोड़ा बहुत समाज में हमारा जो मान है ना, उसे होलिका में डाल के जला दीजिए। आपको समाज की पड़ी है, आपको दिखता नहीं? यहाँ पर किसी को आपकी नहीं पड़ी। ये सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आप विडो है। भावना जी, आपके विधवा होने के बावजूद भी जब ईश्वर ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जब आपकी बेटी ने आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा, जब प्रकृति ने आपसे मुंह नहीं फेरा, तो आप क्यों मुंह फेर रही हैं? औरत अपना अधिकार क्यों त्याग देती है? वो क्यों मान लेती है कि उन्हें खुश होने का, त्योहार मनाने का, जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? किससे डरती हो? उस भानु से नहीं, तुम खुद से डरती हो। दरवाजा खोलो और चलो बाहर, रंगों को घर में आने दो। दरवाजा खोलो और चलो बाहर, रंगों को घर में आने दो। चलो भागना, चलो जल्दी चलो। किसी को आपकी नहीं पड़ी। कोई हक
क्या कर रही है? इसे तुम अच्छा खासा घर छोड़ के आए थे। हे भगवान, ये भावना को क्या हो गया? देखो तो कहीं भांग वांग तो नहीं चढ़ा ली। छटकन भाऊ, अरे देखो अपने आप को, ऊपर से लेकर नीचे तक रंग में रंगी हो तुम। अरे हमारा अनुज, उसे बैकुंठ गए 1 वर्ष नहीं हुआ। उसकी अर्थी पर बैठकर तुमने यही वादा किया था ना कि जीवन के हर रंग को तुम त्याग दोगी। क्या तुमने ऐसा किया? हमारे अनुज की पहली बरसी भी नहीं हुई और तुमने सारे शौक त्याग दिए। अरे पति की चिता की अग्नि पत्नी के सीने पर जीवन भर सुलगती रहती है और तुमने एक झटके में उसे ठंडा कर दिया। बस बस भानु भैया, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो आपने बात की सारी गरिमा को पार कर दी? अरे ओ बरस्तर बाबू, अरे अपने सुपुत्र को समझाओ, वरना अरे 100 मारेंगे और 1 नहीं गिनेंगे। वकील को धमकी देना बहुत महंगा पड़ेगा भानु भैया। अब भागो, ये इनके अपने घर का मामला है, तुम बीच में दखल नहीं दोगे। और अगर तुमने दखल दिया तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे। पापा जी प्लीज, मैंने कहा ना चुप। पहले तो इसको तमाशा ये करना ही नहीं चाहिए था। जब इसने तमाशा किया तो ये सब तो होगा ही। और वैसे भी औरत की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पापा जी बस कीजिए ना। तो तुम बस करो ना। अरे अब हम क्या करें जो तुम मान जाएगा? तुझे मेरे सर की कसम, हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, बस कर, चल करके अंदर। अब आपको दोनों मरवाएगा क्या? चले। अरे देखा आप लोगों ने? हाँ देखा? आप लोग ही मुझे बताइए क्या किसी बहू के लक्षण इस तरह से होते हैं जैसे इसके हैं? बताइए आप लोग, क्या ऐसा होता है? मम्मा, I'm sorry मम्मा, मेरी आपने कोई गलती नहीं। मम्मा दरवाजा खोलो ना प्लीज। मम्मा खोलो ना दरवाजा।
कलेजे में बहुत आग लगी हुई है ना, उसे बुझा ले राघव। हर कहीं काला कोट पहनकर पैरवी नहीं कर सकते तुम। खून बहुत खोल रहा है तुम्हारा। अरे कोई बर्फ का ठंडा पानी लाकर इसके ऊपर मारे। वो 2 टके की विधवा के लिए। ना बोलने की कसम तो बाहर के लिए थी पापा जी, यहां तो मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूं ना। तो तुम अब मुझे अपने बाप को जवाब दोगे, फिर से कचहरी लगवाओगे? मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं पापा जी, लेकिन आपकी अंदर की समझ को जगा नहीं पा रहा। कचहरी में तो सिर्फ फैसला सुनाया जाता है, न्याय कहां होता है? उसके लिए तो दिल से सुनवाई करनी पड़ती है। राघव! मेरा सब्र टूट रहा है राघव। मेरा भी पापा जी, मेरा भी। जो बातें आप और पूरा मोहल्ला भावना जी के लिए करते हैं ना, वो निहायती पिछड़ी और ढकियानुसी है। किसी को तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज के जमाने में आप ऐसी बातें खुलेआम नहीं कर सकते, और खासकर आप जैसे कानून समझने वाले। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं पापा जी। क्यों गई मैं बाहर? क्यों गई? क्यों 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 राघव जी की बातों में आ गई? मालूम था ये सब होगा, फिर भी गई मैं। क्यों? मम्मा अब प्लीज ऐसे मत कहिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब ऐसा मत कहिए ना, प्लीज खोलिए। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये जो बार बार मेरे साथ होता है ना, मुझे जलील किया जाता है, वो मेरी वजह से। मेरी हरकतें ही ऐसी है कि मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती हूँ। क्यों? मुझे किसी की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों भूल गई? मैं क्यों भूल गई कि मैं विधवा हूँ? मैं क्यों भूल गई कि मेरा बचपन मर चुका है? क्यों भूल गई कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे खुश होने का हक नहीं? क्यों भूल गई? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। आज जो कुछ भी हुआ, उसमें सबसे ज्यादा दुख तो बाबूजी को हुआ होगा, और वो भी मेरी वजह से। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। इतनी रात का कौन होगा? जी कहिए। मेरा नाम बंसी है, ये जगजीवन शास्त्री के लिए कोरियर। क्या बात है बेटी, ये इतनी रात गए? कौन आया था? बाबूजी, आपके नाम की कोई चिट्ठी आई है। चिट्ठी? ठीक है बेटी, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी।
बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी थी। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे बाबूजी? बाबूजी, आप ठीक है ना? ऐसा क्या लिखा चिट्ठी में बाबूजी? बेटी, बेटी, ये राज किसी को भी मत बताना। भाई साहब, भाभी, भाभी देखिए बाबूजी। अरे भाऊजी, भाऊजी, अरे तो बाबूजी क्या हुआ? अरे क्या किया तुमने बाबूजी को? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। बाबूजी, अरे हर मुसीबत की जड़ तुम हो, केवल तुम। बाबूजी, अमित, मुझे लगता है कि बाबूजी को हृदय का दौरा पड़ा। अभी इसी समय हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उठा लिए, समझ के। कहाँ चल दी तुम? अभी भी कोई कसर बाकी रह गई? अब क्या बाबूजी को मार कर ही दम लोगी तुम? चुपचाप यहीं पे टिके रहो। क्या बाबूजी को दौरा मेरी वजह से पड़ा होगा? बेटे, ये राज किसी को भी मत बताना। साल पहले का राज